अपनी अपलाइन को कभी भी नौकर नहीं समझना है। मैंने बता दिया अपलाइन के 3 काम है, आपको हेल्प करना, शुरुआत में बारीकियां समझाना, उसके बाद आपको एजुकेट करना, और तीसरा समय समय पे आपको मोटिवेट करना। उसके अलावा अपलाइन का कोई रोल नहीं है। अपलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर्म साइन कर दिया अपलाइन आपको करोड़पति बना के ही दम लेगा, ऐसा नहीं। आप घर में बैठे हैं, आप अपलाइन को फोन कर दें, सर ऐसा है जी वहां पे एक आदमी है 50 किलोमीटर दूर, सर मैं तो जाऊंगा नहीं, आप जाओ, और आपको जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके के शब्द आप अपनी अपलाइन से यूज करेंगे कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, मैं आपके नीचे ज्वाइन हुआ हूं, या आपकी जिम्मेदारी है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे एक ऑर्डर दिया जाता है। अगर इस तरीके की बात करेंगे, नौकर की तरह व्यवहार करेंगे, तो इस बिजनेस में कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। अपलाइन 1 मिनट में आपका हाथ छोड़ देगा। तो अपलाइन को कभी भी नौकर ना समझे। मैं अपनी मीटिंग में एक बात बताता हूं, आज फिर उस बात को मैं रिपीट करता हूं। इस बिजनेस में वो व्यक्ति बहुत तेजी से सफल होता है जो दिमाग तो अपलाइन का इस्तेमाल करता है और शरीर अपना इस्तेमाल करता है। अगेन रिपीट करता हूं, इस बिजनेस में वो व्यक्ति बहुत तेजी से ग्रो करता है जो दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करता है और शरीर अपना इस्तेमाल करता है। लेकिन नौकर वाली जब आज यहाँ पे भावना आ जाती है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, दिमाग तो मेरा चलेगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे काम करना पड़ेगा, किसको, अपलाइन। तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो शुरुआती 3 चीजें आपको समझ में नहीं आई है कि अपलाइन हेल्प कर सकता है, अपलाइन आपको एजुकेट कर सकता है, और अपलाइन समय समय पे आपको मोटिवेट कर सकता है। तो हमेशा अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी है। कभी भी ये मत सोचिए कि अपलाइन आपका गुलाम है, अपलाइन भी आपका नौकर है, उसको आपको कामयाब बनाना ये समझ लीजिए उसका परम कर्तव्य है, ऐसा नहीं। जब तक आप कामयाब नहीं होना चाहेंगे, आपका अपलाइन भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। जैसे हम कहते हैं कि एक अपलाइन किसी डाउनलाइन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, ऐसे ही एक डाउनलाइन किसी अपलाइन के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकती इस बिजनेस में। कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका अपलाइन आपसे बात ही ना करे, आपको सपोर्ट ही ना करे। तब ये आपको डिसीजन लेना है कि सपने आपके हैं, उसके ऊपर और भी अपलाइन है, मैनेजमेंट है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी अपनी अपलाइन से नहीं बन रही है, बिजनेस छोड़ने से बढ़िया है ऊपर किसी से कांटेक्ट करके बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो मैं खुद बोल रहा हूं, ऐसी स्थिति कभी ना कभी आपकी आ सकती है कि आपकी अपलाइन से बहुत मतभेद हो जाए। ऐसे में बिजनेस को छोड़ने की गलती नहीं करना, उनके ऊपर जो अपलाइन है, मैनेजमेंट जो है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कहना कि सर मुझे काम करना है, मुझे किस तरीके से हेल्प हो सकती है ये बताइए। लेकिन वहां भी ये ध्यान रखना, जो भी अपलाइन होगी वो आपकी हेल्प करेगा, आपको एजुकेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। इसके अलावा उनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद आपको नहीं। तीसरी चीज, अपलाइन की राय को स्वीकार करें अगर वो आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो। देखिए, अपलाइन को आपसे ज्यादा इस बिजनेस में अनुभव है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इस बिजनेस में अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। और हम बार बार एक बात बताते हैं, जो नेटवर्क बिजनेस में अपना दिमाग ज्यादा लगाता है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसको सफलता नहीं मिलती है। और एक लाइन और बोलते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो आपसे पहले जो सफल इंसान है उसकी सलाह पे आप चलना शुरू कर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। टेक्निक्स तो उसको मालूम है ना। अब आप गाड़ी सीखना चाहते हैं लेकिन आप जो सिखा रहा है उसकी बात ही नहीं मान रहे, तो क्या होगा, या तो वो गाड़ी से उतर जाएगा, भाई तू ही चला ले, या फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी खराब कर लोगे आप। गाड़ी सीखनी है आपको, स्विमिंग सीखनी है आपको, क्रिकेट सीखना है, कुछ भी जीवन में सीखना है आपको, गाना भी सीखना है, तो जो गुरु बताएगा उसी हिसाब से तो सिंगर गाना सीखेगा ना। जैसे वो बताएगा इस तरीके से सुर लगाने हैं सारे गामा, आपको नहीं जी मैं तो ऐसे लगाऊंगा, तो नहीं चलेगा। हर फील्ड में एक सफल इंसान का कहना आपको मानना पड़ता है अगर आपको सफल होना है। तो अपलाइन कभी कभी आपको कुछ राय देगी जब आप गलतियां करेंगे, तो वो जो राय दे रहे हैं, जो सलाह दे रही हैं, उसको स्वीकार करें। हमेशा जब भी अपलाइन कोई बात बताए उसको सर आंखों पे लेके, ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने बात बताई, मैं इस पे काम करूंगा, मैं इस पे अमल करूंगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अपलाइन जो समझाती है, मैनेजमेंट जो समझाती है, वो काम वो कभी करते ही नहीं, फिर उनका बिजनेस नहीं चलता।